जय श्री कृष्ण। आइए आज हम लोग मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की जो कथा है उस कथा का संस्कृत एवं हिंदी अर्थ श्रवण करते हैं। संस्कृत जो अर्थ है अध्याय उसके सुनने का बहुत महात्म्य है, इसलिए आइए संस्कृत की ओर चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ मार्गशीर्ष शुक्लैकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच वन्दे विष्णुं प्रभुं साक्षाल्लोकत्रय सुखप्रदं विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमं पृच्छामि देवदेवेश संशयोऽस्ति महान् मम लोकानां तु हितार्थाय पापानां च क्षयाय च मार्गशीर्षे शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कीदृशश्च विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते एतदा चक्षु मे स्वामिन् विस्तरेण यथा तथं। श्रीभगवानुवाच सम्यक् पृष्टं तया राजन् साधुते विपुलं यशः कथयिष्यामि राजेन्द्र हरिवासरमुत्तमम् उत्पन्ना शासिते पक्षे द्वादशी मम वल्लभा मार्गशीर्षे समुत्पन्ना मम देहान्नराधिप मुरासुरवधार्थाय प्रख्याता मम वल्लभा कथिता सा मया चैव त्वदग्रे राजसत्तम पूर्वमेकादशी राजन्स्त्रैलोक्ये सचराचरे मार्गशीर्षे शिते पक्षे च्युत्पत्तिरिति नामतः। अतः परं प्रवक्ष्यामि मार्गशीर्षे शितां तथा तस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् मोक्षा नाम्नीति विख्याता सर्वपापहरा परा देवं दामोदरं तस्यां पूजयच्च प्रयत्नतः तुलस्या मञ्जरीभिश्च धूपदीपैर्मनोरमैः शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभाम् अधोगतिं गता एवै पितृमातृसुतादयः अस्याः पुण्यप्रभावेण स्वर्गं यान्ति न संशयः एतस्मात् कारणात् राजन् भैमानं शृणुष्वतम् चम्पके नगरे रम्ये वैष्णवैः सुविभूषिते वैखानसेति राजर्षिः पुत्रवत् पालयन् प्रजाः द्विजाः चान्येव संस्तत्र चतुर्वेदपरायणाः एवं स्वराज्यं कुर्वाणो रात्रौ तु स्वप्नमध्यतः ददर्श जनकं स्वं तु अधो योनिगतं नृप एवं दृष्ट्वा तु तं तत्र विस्मयोत्फुल्ललोचनः द्विजानाहूय प्रातर्हि तान् प्रणम्य विनम्रतः कथयामास वृत्तान्तं द्विजाग्रे स्वप्नसम्भवम् राजोवाच मया तु स्वपिता दृष्टो नरके पतितो द्विजाः तारयस्वेति मम तात अधो योनिगतं सुत इति ब्रुवाण सतदा मया दृष्टः पिता स्वयं तदा प्रवृत्तिभो विप्रा नाहं शर्म लभाम्यहो एतद्राज्यं मम महद् असह्यमसुखं तदा अश्वागजार्थाश्चैव मे रोचन्ते न सर्वथा न कोशोऽपि सुखायेति न किञ्चित् सुखदं मम न दारा न सुता मह्यं रोचन्ते द्विजसत्तमाः किं करोमि क्व गच्छामि शरीरं मे सुदह्यते दानं व्रतं तपो योगो येनैव मम पूर्वजाः मोक्षमायान्ति विप्रेन्द्राः तदेव कथयन्तु मे किं तेन जीवता लोके सुपुत्रेण बलीयसा पिता तु यस्य नरके तस्य जन्म निरर्थकम् ब्राह्मणा ऊचुः पर्वतस्य मुनेरत्र आश्रमो निकटे नृप गम्यतां राजशार्दूल भूतं भव्यं विजानतः तेषां श्रुत्वा ततो वाक्यं वैखानो राजसत्तमः जगाम तत्र यत्रासौ आश्रमे पर्वतो मुनिः ब्राह्मणैर्वेष्टितः शान्तिः प्रजाभिश्च समन्ततः आश्रमो विपुलस्तस्य मुनिभिः सन्निषेवितः ऋग्वेदिभिर्याजुषश्च सामाथर्वणकोविदैः वेष्टितो मुनिभिस्तत्र द्वितीय इव पदमजः दृष्ट्वा तं मुनिशार्दूलं राजा वैखानसस्तदा
जगाम चावनिं हृन्ना दण्डवत् प्रणनाम च पप्रच्छ कुशलं तस्य सप्तस्वङ्गे शशौ मुनिः राज्ये निष्कण्टकत्वं च राजसौख्यसमन्वितं राजोवाच तव प्रसादाद् भो विप्र कुशलं मेङ्गसप्तके विभवेष्वनुकूलेषु कश्चिद् विघ्न उपस्थितः एतन्मे संशयं भ्रमन् प्रष्टुं त्वं च समागतः इयं श्रुत्वा नृपवचः पर्वतो मुनिषत्तमः ध्यानास्तमितनेत्रोऽसौ भूतं भव्यं व्यचिन्तयत् मुहूर्तमेकं ध्यात्वा च प्रत्युवाच नृपोत्तमम् मुनिरुवाच जानेऽहं तव राजेन्द्र पितुः पापं विकर्मणः पूर्वजन्मन्ते पित्रा सपत्नी कृतद्वेषतः कामासक्तेन चैकत्र ऋतुभङ्गः कृतः स्त्रियाः त्राहि देहीति जलपन्त्या ऋतुदानं नराधिप तेन वै तव पित्रा तु न दत्तो ऋतुराग्रहात् कर्मणा तेन सततं नरके पतितो ह्ययं राजोवाच केन वै व्रतदानेन मोक्षस्तस्य भवेन् मुने निर्यात् पापसंयुक्तात् तन्ममा चक्षुपृच्छतः मुनिरुवाच मार्गशीर्षे पक्षे मोक्षानाम्नी हरे स्थितिः सर्वैस्तु तद्व्रतं कृत्वा पित्रे पुण्यं प्रदीयताम् तस्याः पुण्यप्रभावेण मोक्षस्तस्य भविष्यति मुनिर्वाक्यं ततः श्रुत्वा नृपः स्वगृहमागतः आग्रहायणि किं कृच्छात् प्राप्तो भरतसत्तम अन्तःपुरचरैः सर्वैः पुत्रदारैस्तथा नृपः एवं व्रतं कृत्वा विधानेन पुण्यं दत्त्वा नृपाय तत् तस्मिन् दत्ते तदा पुण्ये पुष्पवृष्टिरभूद्दिवः वैखानस पिता तेन गतः स्वर्गं स्तुतो गणैः राजानमन्तरिक्षाच्च शुद्धां गिरमभाषत स्वस्तिस्तु ते पुत्रसदित्युक्त्वा स त्रिदिवं गतः एवं यः कुरुते राजन् मोक्षदैकादशीम्नां तस्य पापं क्षयं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् नातः परतरा काचिन् मोक्षदा विपुला शुभा पुण्यसंख्यं तु राजेन्द्र न जानेऽहं तु यहि कृताः चिन्तामणि समाहेता सुरमोक्षप्रदायिनी इह लोके सुखं मानं प्रतिष्ठां जयवर्धिनी। जय जयति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मार्गशीर्ष शुक्ल एकादश्या मोक्षदानाम्न्या महात्म्यं संपूर्णम्। हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री मोक्षदा एकादशी व्रत महिमा की जय। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए आज हम लोग मोक्षदा नाम की जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी हैं उन एकादशी की महिमा का आज श्रवण करते हैं। एकादशी व्रत महिमा जो भविष्योत्तर पुराण में है उसमें सर्वप्रथम मार्गशीर्ष शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उससे लेकर के आगे की जो एकादशियां हैं उनका वर्णन किया गया है। मार्गशीर्ष मासानाम मार्गशीर्षोहम भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं मैं मासों में मार्गशीर्ष हूं, यानी मार्गशीर्ष जो महीना है वह अत्यंत पुण्यमय है। इसी मार्गशीर्ष की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसी एकादशी के दिन जिनको उत्पन्ना भी कहा जाता है इसी दिन माता एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। कथा ऐसी है, एक नाड़ीजंग नामक दैत्य जो ब्राह्मणों के वंश में जन्म लिया था तो ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन अपने कर्म से वह दैत्य हो गया था जिसका नाम था नाड़ीजंग। वह नाड़ीजंग नामक जो दैत्य था वह चंद्रावती नाम की जो नगरी है उसमें रह करके सभी देवताओं को, गंधर्वों को, यक्षों को, यहाँ तक सारे दैत्यों को अपने वश में करके
सर्वत्र अपना शासन करने लगा। देवता लोग उससे उद्विग्न होकर के, दुखी होकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर भगवान शंकर जी के शरण में गए। भगवान शंकर जी ने कहा कि उस दैत्य को मारने के लिए हमें भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए। देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपना वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु क्रुद्ध होकर उस दैत्य से युद्ध करने के लिए चल दिए और उस दैत्य का जो नाड़ी रंग है, उसका जो बेटा था, मूर नामक दैत्य था, वह अत्यंत पराक्रमी और देवताओं का द्वेषी था। उससे सारे देवता भयभीत होते थे। भगवान विष्णु के साथ सारे देवता वहां आ गए। नाड़ी रंग का जो बेटा जो मूर नामक दैत्य था, उसके भयंकर आवाज से देवता लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग गए। भगवान विष्णु वहां रह करके उस दैत्य से युद्ध किए और उसके जो सहायक दैत्य थे उनको सुदर्शन चक्र से संहार किया और वह मूर नामक दैत्य अपना प्राण बचाते हुए भगवान विष्णु को छिप करके मारने का सोच रखा था और वह युद्ध के समय इधर उधर भाग गया और भगवान विष्णु भी वहां से बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। बद्रिकाश्रम में एक ऐसा गुफा था जिसका एक ही मुख था, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, केवल प्रवेश और निर्गमन, बाहर जाना और आना एक ही रास्ते से हो सकता था। भगवान विष्णु उसी गुफा में जाकर के ध्यान मग्न हो गए, विश्राम करने लगे और वह दैत्य पीछा करता हुआ छिपते छिपते आया और उस गुफा में प्रवेश किया और उसने देखा भगवान विष्णु आराम करते हुए बैठे हैं, शांत मुद्रा में हैं। अब इनको मारने का समय यही है, यह सोच करके वह भगवान को मारने के लिए तत्पर हुआ। भगवान विष्णु वहां शांत अवस्था में ध्यान मग्न थे। उस समय भगवान के शरीर से जो दिव्य तेजोमय शक्ति थी वह प्रकट हो गई, वहां उत्पन्न होकर के, जिसका तेज अत्यंत उग्र था, रूप सुंदर था, सौम्य स्वरूप की थी। ऐसी एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई और वह कन्या उस मूर नामक दैत्य से युद्ध करके उसको वहीं समाप्त कर दी। उसके बाद जब वह दैत्य मरा, भगवान विष्णु जग गए और देखा कि दैत्य मरा हुआ है, सामने एक कन्या विराजमान है। भगवान विष्णु ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने ऐसे पापी राक्षस का वध किया, इसलिए तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। यह कह करके भगवान ने पूछा, तब उन उत्पन्न नामक जो कन्या थी उन्होंने कहा, मेरा नाम उत्पन्न है, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मेरा जो शरीर है वह एकादशी नाम से प्रख्यात हो और जो व्यक्ति आज के दिन और एकादशी के दिन, आज के दिन जो मैं उत्पन्न हुई हूँ, इससे लेकर जितना भी एकादशी हैं उनमें आपकी पूजा करता हुआ मेरा व्रत करेगा, उसको इस लोक में सुख प्राप्ति हो और परलोक में मोक्ष प्राप्ति हो। यह वरदान मांग करके प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। तब से एकादशी की जो महिमा है, एकादशी का जो स्वरूप है, सबके समक्ष दर्शित हुआ। इस प्रकार एकादशी जो उत्पन्न नामक एकादशी है वह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, इनका वर्णन पहले अध्याय में किया गया है और द्वितीय अध्याय में जो एकादशी हैं उनका वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिनको मोक्षदा भी कहते हैं, उनका वर्णन है। यहाँ युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु आपको प्रणाम हो, आप विश्व के मालिक हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं, विश्व के कर्ता हैं,
संपूर्ण पाप के क्षय के लिए और लोक के कल्याण के लिए मैं आपसे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हैं उनके विषय में पूछना चाहता हूं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उनका नाम क्या है और उनकी पूजा की विधि क्या है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के जो की एकादशी है उनके देवता कौन है, इस प्रकार पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्न नामक एकादशी है उनकी महिमा को वर्णन किया। अब मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उनका श्रवण करो, जिनके श्रवण से वाजपेय अश्वमेध आदि यज्ञ के का जो फल है वह प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षा अर्थात मोक्षदा, जो मोक्ष को प्रदान करते हैं। मोक्षा नामनी विख्याता सर्व पाप हरा परा, संपूर्ण पाप को हरने वाली परात्पर देवी स्वरूप जो एकादशी हैं उनका नाम मोक्षदा भी है। मोक्षदा एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की जो युद्धभूमि थी वहां पर श्रीमद् भगवत गीता का भी उपदेश दिया था। इसलिए जो आज की एकादशी है मोक्षदा एकादशी है, इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता को उपनिषद भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता तो उपनिषद से ऐसा कहा गया है। श्री महाभारत में जो सार स्वरूप हैं और तो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात मुखारविंद से निकली हुई है, ऐसी श्रीमद् भगवत गीता भी आज ही के दिन प्रकट हुई थी। इसलिए यह एकादशी संपूर्ण पापों को हरने वाली है, ऐसा बताया गया है। देवम दामोदरम तस्याम पूजयेच्च प्रयत्नतः तुलस्या मंजरी विश्च धूप दीपेर मनोरमय। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उनके देवता हैं भगवान दामोदर। भगवान दामोदर को तुलसी की मंजरी से, मंजरी कहते हैं तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर जो फूल लगता है, फूल के साथ दो पत्ते भी लेकर के जो मंजरी होती है उसको वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो पुष्प, तुलसी का जो पुष्प होता है उसको मंजरी भी कहा जाता है। तुलसी की मंजरी से भगवान की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप आदि अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान दामोदर की पूजा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा नाम की एकादशी है उनकी जो महिमा है उसका वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण से समस्त पितरों की मुक्ति होती है। अपने जो पूर्वज हैं यदि अधोगति में गए हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी मोक्षदा नाम की जो एकादशी है उनकी कथा ऐसी है कि चंपके नगरे रम्ये वैष्णवी सुविभूषिते वैखानसेति राजर्षि पुत्रवत पालयन प्रजाः। चंपक नामक एक नगर में धार्मिक वैखानस नामक राजा थे। वही प्रजाओं को अपने अपने पुत्र के समान पालन करते थे, धार्मिक थे। उनके राज्य में चारों वेद को जानने वाले धार्मिक ब्राह्मण भी रहते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए एक दिन रात्रि के समय में उस राजा को स्वप्न हुआ। स्वप्न में उसके पिता आए और कहे कि हे पुत्र, हम नरक में पड़े हुए हैं, हमारा उद्धार करो। रात्रि में इस प्रकार स्वप्न देखने के बाद राजा चिंतित हुए और उठ करके प्रातःकाल ब्राह्मणों के समक्ष जाकर के निवेदन किए कि मैंने रात्रि के समय में अपने पिता को देखा और वे कह रहे थे मैं नरक में हूं, मेरा उद्धार करो। हे ब्राह्मणों,
आप कृपा करके बताएं कि मेरे पिताजी किस कारण से नरक को गए हैं और उनके उद्धार का मार्ग क्या है। तब ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति अपने जीते जी अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का उद्धार नहीं कर सकता है, वह पुत्र होकर के जन्म लेने पर भी उसका जीवन सार्थक नहीं होता है। पुत्र का अर्थ यही होता है कि जो अपने पितरों को, पूर्वजों को नरक से उद्धार करे। पुम नामना नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्रेति ख्यातः स्वयमेव स्वयं भुवा। ब्रह्मा जी ने पुत्र का नाम जो निर्वचन किया है उसका अर्थ यही है, पुम नामक जो नरक से अपने पूर्वजों का उद्धार करे वही पुत्र है। इसलिए हे राजन, आपने जो सोचा है वह बहुत अच्छा है। आपके पिता के उद्धार के लिए हम उपाय बताते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मणा ऊचु पर्वतस्य मुनेरत्र आश्रमो निकटे निर्भ गम्यताम राजसार्दूल भूतम भव्यम विजानत। हे राजन, हमारे राज्य के निकट, आपके दरबार के निकट एक आश्रम है, वहां पर पर्वत नामक मुनि रहते हैं। वे भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल तीनों को जानते हैं, इसलिए वहां हमें जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर राजा ने सभी ब्राह्मणों को, अपने मंत्रियों को और बुद्धिजीवियों को, सचिवों को लेकर के उन पर्वत नामक महर्षि के आश्रम में चले गए और उनके साथ में विद्वान, वेदों को जानने वाले, समस्त धर्म ग्रंथों को जानने वाले ब्राह्मण भी विराजमान थे। इस प्रकार पर्वत मुनि का आश्रम भी बटुकों से, ब्राह्मणों से परिपूर्ण था। ब्राह्मण लोग वेद पारायण कर रहे थे, कुछ ब्राह्मण हवन कर रहे थे, कुछ वेद पारायण कर रहे थे, कुछ गाय चरा रहे थे, गौ सेवा कर रहे थे, कुछ लोग पौराणिक कथा श्रवण करा रहे थे। इस प्रकार दिव्य आश्रम में पहुंच करके राजा ने वैखानस मुनि को साष्टांग दंडवत किया। साथ में उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भी साष्टांग प्रणाम किया। तब राजा पर्वत मुनि ने आशीर्वाद देते हुए राजा से कहा, हे राजन, आपका कल्याण, आप राज्य कर रहे हैं, प्रजा तो सुखी है ना, और कोई विघ्न तो नहीं है, बताइए। यह कहने पर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से राज्य सुख समृद्धि संपन्न है, सभी सुखी हैं, परंतु कल रात्रि के समय में मेरे पिता मुझे स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि मैं नरक में हूं, मेरा उद्धार करो। आप बताएं कि पिता का उद्धार कैसे होगा। तब पर्वत मुनि ने ध्यान करके देखा, वे त्रिकालज्ञ थे। तब ध्यान में आंख को बंद करते हुए उन्होंने भूत और भविष्य का चिंतन किया। तब राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता पूर्व जन्म में अनेक पत्नी से युक्त थे, उनकी अनेक पत्नियां थी। उन मध्य एक जो पत्नी थी, उनसे राजा ने दूरी बनाए रखा। पत्नी की आसक्ति राजा के प्रति थी, वह संतान चाहती थी, परंतु राजा ने अन्य रानियों के बस में होकर के उसकी उपेक्षा की और संतान की कामना वाली वह जो रानी थी, उनकी उपेक्षा करने के कारण उनको नरक में वास मिला है। तब राजा ने कहा कि हे महर्षि, आप कृपा करके बताएं किस व्रत से, किस दान से उनका नरक से मोक्ष होगा, यह कृपा करके बताएं। तब मुनि कहते हैं, मार्गशीर्षे शिते पक्षे मोक्षा नामनि हरिस्थिति ही सर्वैस्तु तद्व्रतं कृत्वा पितृ पुण्यम प्रदीयताम। मार्गशीर्ष महीना की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है,
जिनका नाम मोक्षा अर्थात मोक्षदा भी है, उस दिन सभी लोग व्रत करें और उस व्रत का फल आपके पिता को अर्पण कर दें। इस प्रकार करने से आपके पिता मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहने पर राजा ने अपने परिकर मंत्रियों और सचिवों के साथ में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और सबके व्रत का जो फल है उसको अपने पिता के निमित्त अर्पण किया। अंतःपुरचरैः सर्वैः पुत्रदारैः तथा नृपः व्रतं कृत्वा विधानेन पुण्यं दत्त्वा नृपायतत्। अपने पुत्र के साथ, अपने सेवकों के साथ, अंतःपुर में रहने वाले सारे लोगों के साथ व्रत किया और सब लोगों ने अपने व्रत का जो फल है वह राजा के पिता के उद्धार के लिए समर्पित किया। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी के भी उद्धार के लिए व्रत करता है और उसको फल अर्पण करता है तो उसका फल जिसके उद्देश्य से हम अर्पित करते हैं उसको अवश्य मिल जाता है। इस प्रकार राजा को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा नामक एकादशी उसके व्रत का फल मिल गया और वह मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। और जाते हुए उन्होंने आकाश से अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो और तुमने आज हमें धन्य किया, तुम सार्थक हो गए। इस प्रकार आशीर्वाद देकर के चले गए। एवं यह कुरुते राजन मोक्षदैकादशी वियाम तस्य पापम क्षम्याति मृतो मोक्षम वापनुयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जो भी व्यक्ति मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाली जो एकादशी तिथि है, जो आज की एकादशी है, इनका व्रत करने से व्यक्ति को अवश्य ही मुक्ति मिल जाता है। अन्य उपाय से भी यह उपाय अत्यंत सुलभ और परतर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। यह भगवान ने कहा, नातः परतरा काचिन मोक्षदा विमला शुभा पूर्ण संख्यम तु राजेंद्र न जाने हम तो यही करता है। जिसने मोक्षदा नामक आज के एकादशी का व्रत किया उसका जो फल है उसको मैं भी नहीं जानता हूँ, उसके पुण्य की संख्या को मैं भी नहीं जानता हूँ, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार यह एकादशी चिंतामणि समाहेशा स्वर मोक्ष प्रदायिनी यह लोके सुखम मानम प्रतिष्ठाम जयवर्धिनी। चिंतामणि के समान, चिंतामणि कहते हैं जो व्यक्ति चिंतन करता है, उस चिंतन में जो वस्तु आता है उस वस्तु को जो साक्षात प्रकट होकर के देता है उस वृक्ष का नाम है, उस मणि का नाम है चिंतामणि। अर्थात जो हम चिंतन करते हैं वह प्रदान करने वाला जो मणि है उसके समान यह एकादशी व्रत है, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करते हैं। इनके व्रत से मनुष्य इस लोक में सुख प्राप्त करके, मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करके, जय को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार कहा करके भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी जिनका नाम मोक्षदा है, इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। हरे नमः। बोले श्री मोक्षदा एकादशी व्रत महिमा की जय हो। दामोदर भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः।